हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम, और जो चैनल आप वॉच कर रहे हैं मैग्नाब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल, इस चैनल पे आपको तैयारी कराई जा रही है फाउंडेशन की। तो एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है फाउंडेशन की भी। तो अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई क्रैक करना, तो डेफिनेटली ये चैनल आपके काम का है। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है। किसी तरह का कोई चार्जेस आपको कहीं भी पे नहीं करना है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ जब आप मैग्नाब्रेन्स की टीम के साथ जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी टॉपिक, और इसी के साथ में डीपीपीस, तो सारी आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स हर टॉपिक का आपको प्रोवाइड होगा। उसी के साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि 500 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे सिर्फ इसी चैनल पे। इसी चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और आपको यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं शीट नंबर 6। तो पार्ट 6 आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, और टॉपिक आप वॉच कर रहे हैं रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने कंप्लीट थ्योरी अटेम्प्ट की होगी, आपने सारे डीपीपी सॉल्व किए होंगे और आपने अभी तक की पूरी 5 प्रैक्टिस शीट्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। 6th प्रैक्टिस शीट जो अभी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसमें 10 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ये 10 क्वेश्चन सब अच्छी वैरायटी के, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार से आपके सामने। 9 फ्रेंड्स हैड अ टी पार्टी। तो टोटल 9 फ्रेंड्स हैं। टोटल कितने हैं? 9 फ्रेंड्स हैं जो लोग एक टी पार्टी पे गए। ऑल बॉयज टुक ओनली कॉफी। तो सारे बॉयज ने क्या ली है? कॉफी ली है। एंड ऑल गर्ल्स टुक टीज। अब देखिए ये जो फ्रेंड्स गए हैं इसमें गर्ल्स भी हैं, उसमें बॉयज भी हैं, ठीक है। जितनी भी गर्ल्स हैं उन्होंने चाय ऑर्डर की है और जितने भी बॉयज हैं इन्होंने कॉफी ऑर्डर की है। चलिए, द कॉस्ट पर कॉफी, द पर कप ऑफ द कॉफी इन रुपीज इज न्यूमेरिकली 2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। कॉस्ट बोल रहे हैं, किसकी कॉस्ट बोल रहे हैं? एक कप ऑफ कॉफी की कॉस्ट आपको बताई जा रही है, ठीक है। और उसी के बाद में आपको कॉस्ट पर कप ऑफ टी का भी बताया गया है डाटा। क्लियर? इफ द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बॉयज, अच्छा रेशियो आपको किसको दिया है? द टोटल एक्सपेंसेस किसका? ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स। तो यहाँ पे बॉयज की पहले बात हुई है, न्यूमरेटर में बॉयज रहेंगे और नीचे गर्ल्स रहेंगी, मतलब डिनोमिनेटर में गर्ल्स रहेंगी, और 5:6 का आपको रेशियो दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे रेशियो गिवन है। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच कॉफी? आप कॉफी का कॉस्ट बताइए कितना होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ ईच कॉफी हमें फाइंड करनी है। चलिए, एक बहुत प्यारा सवाल, जो इंपॉर्टेंट डाटा था मैंने उस सारे डाटा को यहाँ पे कर दिया है अंडरलाइन। अब देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो टोटल फ्रेंड्स कितने हैं इसको हम नोट कर लेते हैं। चलिए, टोटल फ्रेंड्स जो पार्टी करने गए हैं ये है 9। तो टोटल फ्रेंड्स है 9, जिसमें बॉयज भी हो, गर्ल्स भी इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। बॉयज अगर हम x मान लेते हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी, गर्ल्स कितनी होंगी? अगर टोटल 9 फ्रेंड्स हैं, बॉयज x हैं, तो गर्ल्स होंगी 9 - x। क्लियर है ये डाटा? तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। बहुत सिंपल से वर्डिंग्स मैंने लिखे हैं। टोटल 9 दोस्त थे, 9 फ्रेंड्स थे। अगर बॉयज x हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो टोटल में से मैंने बॉयज की जब संख्या हटा दी तो वो गर्ल्स बचेंगी। तो 9 - x जो है वो गर्ल्स हैं। अब यहाँ पर सारे बॉयज ने ऑर्डर की थी कॉफी, तो बॉयज ऑर्डर्ड कॉफी, ठीक है, और गर्ल्स ऑर्डर्ड टी। इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी कॉस्ट पर कप ऑफ कॉफी का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कॉस्टिंग दी है, कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ कॉफी, 1 कप ऑफ कॉफी। पर वर्ड का मतलब ही यहाँ पर है 1 कप। तो पर कप मतलब 1 कप ऑफ कॉफी का कॉस्ट आपको दिया हुआ है रुपीज में। और वो कितना दिया है? तो वो दिया है कितना? इज न्यूमेरिकली
2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हमारे काम का है। 2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, उन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में से अगर मैं -2 कर दूं तो गर्ल्स कितनी हैं, वो है 9 - x, और 9 - x में से अगर मैं -2 कर दूं तो ये वैल्यू है किसकी, ये कॉस्ट है एक कप ऑफ कॉफी की, जो कि हमारी निकल के आएगी रुपीज। 9 - 2 इज व्हाट, तो 9 - 2 इज 7, और 7 - x ये कॉस्ट हमारी निकल के आ गई एक कप ऑफ कॉफी की। क्लियर। और ऐसे ही हमें कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ टी भी बताइए, और 1 कप ऑफ टी का जो कॉस्ट है इन्होंने बोला है, ये भी रुपीस में आपको दिया है, और ये रुपीस में कितना दिया है, तो ये आपने बोला है एंड द कॉस्ट पर कप ऑफ टी इन रुपीस इज न्यूमेरिकली 2 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज है x, और x में से जब मैं -2 कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज में से जब मैं -2 कर दूंगा तो जो कॉस्ट निकल के आ रहा है, जो वैल्यू निकल के आ रही है, वो वैल्यू इक्वल है किसके इक्वल है, वो वैल्यू आ रही है एक कप ऑफ टी के बराबर। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ टी आपके सामने एंड कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ कॉफी आपके सामने है। इसको क्यों ना मैं व्हाइट पेन से मार्किंग कर दूं सो दैट ये चीजें हाईलाइटेड रहें। तो यहाँ पर ये चीज हमारी एक निकल के आई और दूसरी वैल्यू हमारी ये निकल के आई है। क्लियर है। तो यहाँ पे टी का कॉस्ट और कप ऑफ कॉफी का कॉस्ट हमारे सामने। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया था उस डाटा का हम यूज कर लेते हैं। हमसे इन्होंने एक रेशियो बोला, द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बॉयज। तो एक्सपेंसेस ऑफ बॉयज टू एक्सपेंसेस ऑफ गर्ल्स का रेशियो दिया है, कितना खर्चा लड़कों की तरफ से हुआ और कितना लड़कियों का खर्चा आया है। क्लियर है। तो एक्सपेंसेस ऑफ बॉयज की अगर मैं बात करूं, लड़कों ने कितना खर्चा किया है, तो लड़के थे कितने टोटल, लड़के थे x, और इन सब लड़कों ने क्या ऑर्डर किया था, तो बॉयज ने ऑर्डर किया था कॉफी, और कॉफी एक कप है 7 - x की। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ बॉयज अगर सब कॉफी ऑर्डर करते हैं तो सारे लड़के, और एक कप का कॉस्ट है 7 - x, तो ये इनका एक्सपेंसेस होगा। क्लियर। तो x 7 - x ये एक्सपेंसेस ऑफ बॉयज आ जाएगा। और अगर मैं एक्सपेंसेस ऑफ गर्ल्स की बात करूं तो कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 9 - x, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 9 - x। इन सब लड़कियों ने क्या ऑर्डर किया था, तो इन लड़कियों ने टी ऑर्डर की थी, और टी का जो कॉस्ट है एक कप का वो है x - 2। तो क्या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, ये हमें मिलेगा। और यही रेशियो आपको दिया हुआ है, आपको उन्होंने बोला है कि x मल्टीप्लाइड विथ 7 इज 7x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाइड विथ x इज 9x, 9 मल्टीप्लाइड विथ -2 इज -18, माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विथ x इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विथ -2 इज +2x। ये आपको रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया एक्सपेंसेस का, तो ये दिया 5:6 का, तो ये रहा आपका 5:6 का रेशियो। ये इक्वेशन आपकी बन गई, यहाँ से आपको एक x की वैल्यू मिलेगी। और x आपने क्या लिया था, तो आपने x लिया था टोटल नंबर ऑफ बॉयज, बट आपको निकालना है द कॉस्ट ऑफ ईच कॉफी। द कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ कॉफी मतलब 7 - x, कुल मिला के आपको x मिलेगा, वो x मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो 7 माइनस वो x जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो ही एक कप कॉफी का कॉस्ट होगा। इतना आसान सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे ये 6 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 × 7 इज 42x माइनस 6 × x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9x प्लस 2x इज 11x, 11x मल्टीप्लाइड विथ 5 इज 55x। क्लियर। 5 मल्टीप्लाइड विथ 18 इज माइनस 5 × 18 इज 90, तो -90, 5 × 8 इज 40, 0 and 4 कैरी 90, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 5 इज व्हाट, तो ये हो जाएगा -5x स्क्वायर। ओके, प्लस 2x, तो प्लस 2x का मतलब है यहाँ पर आएगा प्लस 2x का मतलब 2x इंटू 5 इज 10x, तो प्लस 10x ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। क्लियर। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 42x और ये 55x यहाँ आएगा, माइनस होगा, ये 10x यहाँ आएगा। एक काम करिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें, तो 42x माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55x प्लस 10x इज 65x।
क्लियर, -90 एंड -5x², ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। देखिएगा -6x² है ऑलरेडी, -6x² यहाँ चला जाएगा तो ये +6x² हो जाएगा, ये 42x यहाँ चला जाएगा तो एक इक्वेशन आएगी 65x - 42x, क्लियर, -5x² + 6x² एंड -90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी x², 65 में से 42 गए तो यहाँ पे 5 में से 2 गए, ये 3, तो यहाँ पे +3, क्लियर, 6 में से 4 गए, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, तो 65x - 42 विल गिव यू 23x, ये आ गया, एंड फिर -90, तो ये -90 विच इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो हमने कुछ गलती तो नहीं की, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 65 में से 42 गए, 5 में से 2 गए तो यहाँ पे बचा 3, 6 में से 4 गए तो यहाँ पे बचा 2, और इससे ऊपर का अगर हम चेक करेंगे तो 55 + 10 ये होता है 65x, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 × 5 इज 45 होता है। यहाँ हमने गलती की है, ये हमने 55 लिख दिया है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 45। चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू है 45x। 5 × 9 is 45x, 5 × 18 is -90 -5x² एंड +2 × 5 is +10x, और ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है कितनी, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 55 + 10 is 55, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, 2 मिनट होल्ड करिएगा, चलिए, तो 45 + 10 is 55, ये आ जाएगा हमारा 55, और 55x, तो ये 55x - 90 -5x², और ये 42x यहाँ जाएगा तो 65 नहीं, यहाँ पे 55 आएगा। चलिए इसको भी ठीक कर देते हैं, तो ये 55x - 42x -5x² ऑलरेडी था, +6x² और -90 ऑलरेडी था, यहाँ पे एक इक्वेशन 0 आ गई। 55 में से 42 जाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 13, क्लियर। तो यहाँ पे 55 - 42 इज +13 + 13x, तो यहाँ पे ये आ जाएगा +13x। चलिए, और फिर -90, तो हमने क्या किया, हमने x² एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं तो 90, ठीक है, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और इस इक्वेशन को वहाँ पे ले लेते हैं। चलिए, तो एक ब्लैंक शीट ले ली हमने यहाँ पर ये, और यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं x² + 13x - 90 इज इक्वल्स टू 0, यही थी हमारी इक्वेशन, चेक कर ले, तो +13x - 90 इज इक्वल्स टू 0, यस। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो 90 × 1 इज 90, रफ वर्क में कर लेते हैं 90, और 90 के फैक्टर्स बताइए, तो 90 के फैक्टर्स बताने के लिए हम एक काम करते हैं, 2 4 × 8 एंड 2 5 × 10, अगेन यहाँ पे आएगा 5 9 × 45, 5 9 × 45, तो 2 4 × 8 और बच्चा 10, 2 5 × 10, 5 9 × 45, 3 × 3 इज 9, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स बनते हुए आ रहे हैं वो है 10 × 9 एक फैक्टर, फिर दूसरा फैक्टर हमें मिल रहा है 15 × 6, तो 15 × 6, ओके, 5 × 3 कर दिया, 15 × 6, एक फैक्टर यहाँ पे बन रहा है 2 × 5 इज 10, 10 × 3 इज 30, 30 × 3 एक फैक्टर बन रहा है, ठीक है, और फिर एक फैक्टर बन रहा है 3 × 3 9, 9 × 2 इज 18, 18 × 5, आप देखिए 18 × 5, इसका अगर मैं यूज करता हूं तो 90 के लिए मैं बोलता हूं 18 × 5 इज 90 एंड 18 - 5 इज 13, तो ये 13 दे रहा है, यहाँ पे मैं 18 और 5 का यूज करूंगा, ये हो जाएगा x² + 18x - 5x - 90 विच इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन आया x, ब्रैकेट में बचा x + 18,
नेक्स्ट ब्रैकेट में भी x प्लस 18 बचेगा और यहाँ पे -5 कॉमन आएगा विच इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 एंड x प्लस 18। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट किया था तो x का रूट, मतलब इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 9th क्लास में आपने रूट्स निकालने सीखे हैं, तो हमने रूट्स निकाल लिए बेसिकली। x की वैल्यू या तो होगी 5 या x की वैल्यू होगी -18। नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो हम x इक्वल टू 5 अपना जवाब बोलेंगे कि हमारी जो x की वैल्यू आई है वो आई है 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई, अब आप आ जाइए सवाल के ऊपर। क्लियर? तो देखिएगा कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ कॉफी हमें कैलकुलेट करना था। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच कॉफी? तो कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ कॉफी इज 7 माइनस एक्स, और 7 माइनस एक्स का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ ईच कॉफी आपने कैलकुलेट कर ली, और ईच कॉफी का जो कॉस्ट आया है वो आया है 7 माइनस 5 दैट इज 2। तो मैं कहूंगा 2 रुपीज की एक कॉफी का कॉस्ट आया। ऑप्शन में क्या 2 है कहीं पे? तो यस, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आपने देखा चीजों को कैसे आसानी से हमने कर लिया सॉल्व। रियली मैं बोलूंगा आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, बट अगर आपको चीजें सॉल्व करने आती है, मैक्सिमम स्टेप्स आप यहाँ पे हटा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर सारी स्टेप्स को सॉल्व करना नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं आता। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं ये रफ वर्क हटा देता हूँ जो मैंने समझाया था, और अब आपके सामने ये फाइनली निकल के आ गया है पूरा। क्लियर? चलिए, तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकल के आया? तो हमारा आंसर निकल के आया है ए ऑप्शन, 2 रुपीज। क्लियर? यहां तक हमने इस चीजों को सॉल्व किया था। रफ वर्क मैं लिखे रहने देता हूं और मैं इसको व्हाइट पेन से यहां पर मार्किंग करके आपको दिखा देता हूं। हमारा आंसर बेसिकली 2 रुपीज है। द कॉस्ट ऑफ ईच कॉफी ये हमने निकाला है। क्लियर? ये पूरा हमने रफ वर्क किया था, मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो आपको भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ऐसे ही करना है। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में इस प्रकार का सवाल हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं। ठीक है? तो प्रैक्टिस शीट जिन्होंने 5 पूरी प्रैक्टिस शीट अटेम्प्ट की हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत लड्डू होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपने पूरी 5 प्रैक्टिस शीट सॉल्व की हैं, हाँ या ना। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये हमें कह रहे हैं अगर x इज टू y का रेशियो 3:5 है, अगर x इज टू y का रेशियो, क्लियर? चलिए, तो यहां पर हम ले लेते हैं पेन। तो x इज टू y का रेशियो अगर 3:5 है, ठीक है, आप बताइए डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। इसी प्रकार का एक सवाल आप पहले भी कर चुके हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। इस शीट में आप कर रहे हैं डुप्लीकेट रेशियो। मेरे ख्याल से शीट नंबर 5 या 4 में हमने ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाला था। जब हम क्यूबिंग कर देते हैं उसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, और जब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं उसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो हमें डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, ठीक है? किसका? इस चीज का। तो यहां पे इसको लिख लेते हैं 3x प्लस वाई अपॉन 5x माइनस वाई। रेशियो दिया था, ठीक है? हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे y से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं न्यूमरेटर को y से डिवाइड करूंगा तो ये क्या ऐसा हो जाएगा 3x बाय वाई प्लस y बाय वाई अपॉन, यहां पे देखिएगा रेशियो 5x अपॉन y माइनस y अपॉन y। क्लियर? और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आ जाएगी 3x अपॉन y, क्लियर, प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा 5x बाय y माइनस 1। क्लियर है ये चीज? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए ये चीज आपको क्लियर है? तो यहां पे क्योंकि सवाल में आपको x बाय y बोला है, उठाइए इस वैल्यू को यहां पे डाल दीजिए। तो जैसे मैं यहां पे डालूंगा तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ x बाय y की वैल्यू है 3/5, तो ये आ जाएगा 3/5 प्लस 1 अपॉन यहां पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 3/5 माइनस 1। क्लियर? और इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 9/5 प्लस 1 अपॉन 5 से 5 कट गया 3 माइनस 1, यहां पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 + 5/5 कंप्लीट में 2 और ये आ जाएगा आपका 14/5 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 और ये हमारा रेशियो आ गया 7/5। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में इसी को आंसर बोल के आ जाते हैं, ये आंसर नहीं है, ठीक है। 7/5 देखिए यहाँ पे भी नहीं है, डुप्लीकेट रेशियो बोला है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है कि हमें इनका स्क्वायरिंग करना है, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, ये डुप्लीकेट रेशियो होगा जो कि निकल के आएगा 49/25। तो 49:25 अगेन मैं कहूंगा यहाँ पे ए ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने आंसर ए दिया, 49:25 वो कैसे आया, डुप्लीकेट रेशियो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। डुप्लीकेट रेशियो मतलब जो फाइनली रेशियो निकल के आएगा, ठीक है, वो रेशियो की वैल्यू को, मतलब वो रेशियो जो है उसका स्क्वायरिंग कर दो तो वो डुप्लीकेट रेशियो, इसी का क्यूबिंग कर दूंगा मैं कहूंगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था, इतना आसान। तो चलिए ये 2 सवाल हो गए सॉल्व, कमेंट बॉक्स में बताते जाइए आपको सवाल समझ आ रहे हैं हाँ या ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 क्लासरूम्स A and B is 3:2। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A हमें रेशियो दिया है, रेशियो रिमूव कर देते हैं, हम कहेंगे ये हो जाएगा 3x। क्लियर। फिर हमसे बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो रेशियो दिया था 3:2 मतलब 2x स्टूडेंट्स हैं। क्लियर। अब ये बोल रहा है इफ 10 स्टूडेंट्स शिफ्टेड, अगर 10 बच्चों को निकाला कहां से, A से, और कहां पे डाला B में, तो इफ 10 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A कितना हो जाएगा, तो क्लास A में स्टूडेंट 3x थे, 3x में से मैंने 10 स्टूडेंट निकाल लिए तो 3x - 10। इन 10 स्टूडेंट्स को मैंने B में डाला है 2B, तो यहां पे ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास B में ये 10 बच्चे गए तो 2x ऑलरेडी थे प्लस 10 और वहां चले गए। उन्होंने बोला अगर मैं ऐसा करता हूं, द 10 स्टूडेंट शिफ्टेड फ्रॉम A to B, द रेशियो बिकम 7:8। जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तो इन्होंने बोला है 3x - 10 अपॉन 2x + 10, ये आपको रेशियो देगा 7:8 का। तो 7:8 का रेशियो देगा। यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, या यहां से मैं ऐसा बोलूं x की वैल्यू मिलेगी। एक काम करिए, यहां से आप x की वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए। तो देखिएगा 8 मल्टीप्लाइड विद दिस एंड 2x + 10 मल्टीप्लाइड विद 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 8 आके 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 24x। 8 मल्टीप्लाई हुआ 10 के साथ तो ये हो जाएगा -80 विच इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड विद 2x इज 14x और 7 मल्टीप्लाइड विद 10 इज +70। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व करने पे 14x - 14x विल गिव यू 10x विच इज इक्वल्स टू 70 + 80, तो ये हो जाएगा 150 और x की वैल्यू फाइनली आएगी 150 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज x की वैल्यू आ गई 15। x क्या निकल के आया, x निकल के आया 15। तो इससे क्या समझ आया, x जब निकल के 15 आया तो कितने स्टूडेंट क्लास A में अब हैं,
ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसके बाद क्लास ए में कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर क्लास ए में जो स्टूडेंट्स हैं वो है 3x माइनस 10। 3x माइनस 10 का मतलब है यहाँ पे 3 इंटू 15, ठीक है। तो 3 इंटू 15 माइनस 10 कर दीजिए, अब वो क्लास ए में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे हमसे क्या बोला है, नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी ऑर्डर फॉर द रेशियो टू बिकम 8:7। तो ये हमें लास्ट स्टेटमेंट बोला है। तो पहले तो ये पता करो कि जब हमने ये 10 स्टूडेंट शिफ्ट किए थे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास ए में कितने थे, तो क्लास ए में थे 3 मल्टीप्लाइड विथ 15 माइनस 10, और इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 15 45 माइनस 10 दैट इज 35। तो 35 स्टूडेंट हैं क्लास ए में, और क्लास बी में कितने हैं, तो क्लास बी में कितने हैं, क्लास बी में है 2x प्लस 10, 2 इंटू 15 इज वॉट, तो ये 30, 30 प्लस 10 इज 40। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्लास ए और क्लास बी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब निकाल लिए। पहले जो स्थिति थी वो क्या थी, तो वो स्थिति थी 3 इंटू 15 वाली, और 3 इंटू 15 का मतलब अगर मैं व्हाइट पेन से यहाँ लिख दूं तो 3 इंटू 15 का मतलब पहले थे बच्चे 45, और 2 इंटू 15 यहाँ पे बच्चे थे कितने, तो 2 इंटू 15 इज 30। यहाँ से 10 बच्चे निकाल के यहाँ डाले थे तो ये 30 हो गया 40, और 10 बच्चे यहाँ से कम हुए तो ये हो गया 35। तो क्लास ए क्लास बी में अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब मैं ए से कितने और बच्चे निकालूं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स मस्ट शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी, ए से और कितने बच्चे निकालूं जो मैं बी में डाल दूं, ठीक है। तो यहां पे एक ले लेते हैं ब्लैंक शीट अगेन। तो देखिएगा क्लास ए में अभी है 35, और क्लास बी में अभी है 40, यही हमने निकाला है, देख लेते हैं। देखिए 35 एंड 40, ठीक है। अब ये कह रहा है कितने बच्चे ए से निकालूं जिनको बी में शिफ्ट करूं, तो रेशियो जो है मतलब 35 में से ऐसे कितने बच्चे निकालूं जो कि बी में जाएंगे, और हमारा रेशियो जो है वो रेशियो अब बन जाएगा 8:7 का। तो 8:7 का रेशियो बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है अब फाइनली, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 इंटू 35, तो 7 इंटू 5 इज 35, 3 कैरी, 7 इंटू 3 इज 21 प्लस 3 इज 22, 23, 24। तो ये आ जाएगा 245 माइनस 7y विच इज इक्वल्स टू 40 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 इज 32, 0 प्लस 8y। y की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -7y और -8y विच इज इक्वल्स टू 320, और ये 245 वहां जाएगा -245, -7 -8, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो -7 -8 मतलब -15y विच इज इक्वल्स टू 320 में से 245 गए, तो यहाँ पे ये आपके पास कितने बचेंगे, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। तो 10 में से 5 गए 5, और 1 में से 4 मतलब 11 में से 4 गए, तो 11 में से 4 गए, यहाँ बचा 7, ठीक है। और 3 ने दिया हुआ कैरी तो वो हो गया सिंपल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा y की वैल्यू क्या आ रही है, तो y की वैल्यू माइनस y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 75/15, ठीक है। तो ये 5 से कटेगा, 5 3 टाइम्स 15, 5 1 टाइम्स 5, 5 5 टाइम्स 25, 3 से ये 15 कटा 5, तो y की वैल्यू कुल मिला के आ रही है 5। मैं कितने बच्चे निकालूं, तो मैं 5 बच्चे निकालूंगा जो जाके कहीं पे और ऐड होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाइए 5 बच्चे, तो 5 बच्चे ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर मेरे सामने आ गया, 5 बच्चे हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 हमारा आंसर है। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस सवाल को देखिए, There are some students in an auditorium. Some of them are dressed in white and the others are dressed in blue. अच्छा, एक ऑडिटोरियम में कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ स्टूडेंट जो हैं कुछ ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है, कुछ ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, ठीक है।
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, अब देखो हमारा डाटा यहां से चालू होता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज ड्रेस्ड इन व्हाइट टू द नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रेस्ड इन ब्लू। अब देखो यहां पे हमें क्या बोला है कि उस ऑडिटोरियम में कुछ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये बताया कि स्टूडेंट्स में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। अच्छा, कुछ बॉयज हैं जिन्होंने व्हाइट कलर पहना हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा एक स्टेटमेंट है जो आपको अंडरलाइन करना है। अब देखो मैं अंडरलाइन इसलिए करता हूं ना क्योंकि आपको भी ये चीजें समझ आए कि डाटा हम लोग कैसे निकालते हैं। जब आप लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप अपने काम के डाटा को अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ बॉयज ड्रेस्ड इन व्हाइट एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रेस्ड इन ब्लू, ठीक है, ये इन्होंने दिया है रेशियो, और रेशियो को 4:3 ये मैं हाईलाइट कर देता हूं। एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रेस्ड इन व्हाइट, अगेन देखो पहले गर्ल्स ने कलर कौन सा पहना था, ब्लू, अभी कुछ गर्ल्स ऐसी भी हैं जिन्होंने व्हाइट कलर भी पहना हुआ है, तो मिक्स कलर है, व्हाइट एंड ब्लू पहना है। ये बड़ा क्लियर व्यू है कि व्हाइट एंड ब्लू कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन कुछ लड़के हैं वो व्हाइट और ब्लू पहन के आए हैं, कुछ लड़कियां भी हैं जो व्हाइट एंड ब्लू पहन के आई हैं। तो यहाँ पे देखो चार चीजें आपको दी हुई हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको देखो यहाँ पे बॉयज बोला है और यहाँ पे गर्ल्स बोला है। अगर मैं देखूं तो कुछ बॉयज हैं जो कि व्हाइट एंड ब्लू पहन के आए हैं अगेन, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ बॉयज लिख देता हूँ पूरा, सो दैट बी में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और गर्ल्स के केस में भी कुछ गर्ल्स हैं जो कि व्हाइट एंड ब्लू कैरी करके आई हैं। चलो क्लियर है, तो यहाँ पर ये डाटा आपको दिया हुआ है। अभी इन्होंने क्या बोला, अगर इस रेशियो को मैं अपने ध्यान में रखूं तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज ड्रेस्ड इन व्हाइट, वो बॉयज जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हैं वो कितने हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वो 4x है, ठीक है। एंड टू द नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रेस्ड इन ब्लू, जो गर्ल्स ने ड्रेस ब्लू पहनी है, जो गर्ल्स ने ड्रेस ब्लू पहनी है उनका रेशियो दिया है 4:3, तो 4x तो हो गया, ये हो जाएगा 3x, तो यहां पे एक एंट्री मैं कर देता हूं 3x की। देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का यही तरीका, रेशियो किसका दिया था, तो व्हाइट विथ ब्लू, बॉयज विथ गर्ल्स, तो जो रेशियो दिया है उसमें मैंने एक अननोन क्वांटिटी x और x मल्टीप्लाई की है, ठीक है। इन दोनों में भी कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, उसमें मैं अननोन क्वांटिटी y मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे इन्होंने उसके बाद बोला है एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ड्रेस्ड इन व्हाइट, वो गर्ल्स जिन्होंने व्हाइट पहना हुआ है, टू द नंबर ऑफ बॉयज ड्रेस्ड इन ब्लू, ठीक है, इस 4:5, मतलब 4y ये है और 5y ये है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले उन्होंने गर्ल्स व्हाइट ड्रेस बात की है, बाद में उन्होंने बॉयज ब्लू ड्रेस बात की है, तो इसलिए 4y और 5y ये जो दिया था इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ड्रेस्ड इन व्हाइट। अभी इन्होंने क्या बोला कि वो बॉयज और वो गर्ल्स जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हैं, तो इन्होंने उसका रेशियो दिया है, मतलब इन्होंने रेशियो दिया है 4x + 4y। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज हैं ऐसे 4x, कितनी गर्ल्स हैं ऐसी 4y। तो इन्होंने क्या बोला, जिन्होंने व्हाइट कपड़े कैरी किए हैं बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, तो उसका रेशियो, उसका सम टोटल दिया है पहले तो न्यूमरेटर में 4x + 4y, ये लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ड्रेस्ड इन सिर्फ व्हाइट, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ड्रेस्ड इन ब्लू, ब्लू है आपकी 5y एडेड विथ व्हाट, ब्लू में यहां पे आ जाएगा 3x, ये आपको इन्होंने रेशियो बोला है। तो द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ड्रेस्ड इन व्हाइट टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ड्रेस्ड इन ब्लू इज 12:13। ये रेशियो मुझे दिया है 12:13 का। तो ये देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बनती हुई मुझे नजर आ रही है x और y के टर्म्स में। सॉल्व करें इसको, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई होगा, 13 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 4x + 4y के साथ, और यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई होगा 5y + 3x के साथ। क्लियर, चलिए आगे देखिएगा, 13 × 4 तो ये हो जाएगा 52x +
13 इंटू 4 तो ये हो जाएगा अगेन 13 इंटू 4 इज 52x और ये 52y। क्लियर? तो यहां पर ये आ गया विच इज इक्वल्स टू 12 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 60y प्लस 12 इंटू 3 तो ये हो जाएगा आपका 36। क्लियर? 36x ये आपको इक्वेशन मिलेगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने पे देखिएगा 52x एडेड विथ माइनस सब्ट्रैक्टेड विथ 36x, x वाली क्वांटिटी एक तरफ, लाइक टर्म्स एक तरफ, अनलाइक टर्म्स एक तरफ। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 60y माइनस 52y और आप देखेंगे यहाँ पे 52 में से 36 गया तो ये आपका आ जाएगा 1 और 6 16x विच इज इक्वल्स टू 8y और यहाँ से मुझे एक रेशियो मिलेगा x बाय y का, वो मिलेगा 8/16। मैं बोल सकता हूँ x बाय y का जो रेशियो आया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो आया है 1/2। इसको मैं एक बॉक्स में डाल के यूज करूंगा। कहाँ यूज करूंगा? जो लास्ट स्टेटमेंट है वहां पे यूज करूंगा। तो ये x बाय y का एक रेशियो आ गया 1/2। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट मैंने सॉल्व किया, रेशियो निकला है। अभी उन्होंने आगे क्या बोला है? फाइंड द रेशियो। किसका रेशियो निकालना है? तो द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज हैं टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन द ऑडिटोरियम। इसके लिए हम ब्लैक शीट ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो पूछा है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। और अगर हम बॉयज देखें तो बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? तो यहाँ पे आ जाते हैं पीछे। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 4x प्लस 5y, तो 4x प्लस 5y यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 5y, ये बॉयज है। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो है हमारी 4y प्लस 3x, 4y प्लस 3x, 4y प्लस 3x। ये हमें कैलकुलेट करना है, इसका रेशियो बताना है क्या आएगा। तो आप देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 4x बाय y कर दीजिए, हम डिवाइड बाय y कर देते हैं न्यूमरेटर में, प्लस 5y बाय y। इससे देखो आपकी चीजें कितने आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। 4y बाय y प्लस 3x बाय y और इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमें मिलेगी 4x बाय y, ठीक है, प्लस 5 अपॉन यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 3x बाय y, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ x बाय y, ऐसा कर सकते हैं। और x बाय y का पीछे रेशियो निकाला था आपने 1/2, ये देखिएगा ये आपका निकला है 1/2। तो इस चीज को अब हम सॉल्व करेंगे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं देखना, x बाय y की जगह 1/2 सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 1/2। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 5 इज 7, तो यहां पे ये आपका आ गया आंसर 7 बाय 8 प्लस 3 मतलब 9 10 11 11 बाय 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड विथ 2 बाय 11 और इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है 14 बाय 11। दैट मीन्स रेशियो निकल के आएगा 14:11 का। क्लियर है? देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन में है क्या, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं 14:11। तो यस हमारे पास सी ऑप्शन है 14:11। देख रहे हैं आप, जितना ज़्यादा बड़ा डाटा उतना आसान सवाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है पूरे तरीके से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सी आपके सामने है। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। 11 फ्रेंड्स हैड अ टी पार्टी। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था। 11 फ्रेंड्स हैड अ टी पार्टी, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो है 11, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो है 11।
ऑल बॉयज टुक ओनली कॉफी, बॉयज क्या ले रहे हैं, तो बॉयज कॉफी ले रहे हैं, ठीक है, और गर्ल्स क्या ले रही हैं, गर्ल्स टी ले रही हैं, बाद में देखेंगे। द कॉस्ट पर कप ऑफ कॉफी इन रुपीज इज न्यूमेरिकली 1 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन है, हमें ये नहीं बताया लड़के कितने और लड़कियां कितनी है, तो हम बोलते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू एक्स। अगर बॉयज x है तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स के केस में अगर हम आते हैं तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 11 माइनस एक्स। खत्म कहानी, ठीक है। अभी देखना आगे क्या बोला है, द कॉस्ट पर कप ऑफ कॉफी, एक कप ऑफ कॉफी का कॉस्ट कितना है, 1 कप ऑफ कॉफी कॉस्ट, 1 कप ऑफ कॉफी का जो कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ कॉफी कितना दिया है, तो द कॉस्ट ऑफ पर कप ऑफ कॉफी इन रुपीज इज न्यूमेरिकली 1 मोर देन द, 1 मोर देन द, देखिएगा 1 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स थी 11 माइनस एक्स, ये आपको कॉस्ट दिया है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 11 माइनस एक्स, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस एक्स, तो ये हमें दिया है रुपीज में। और ये क्या दिया है, ये कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ कॉफी दी है, तो यहां पर ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ कॉफी। क्लियर है ये चीज, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए यहां से अब हम मूव करते हैं आगे, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ टी, 1 कप ऑफ टी, तो कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ टी, चाय की अगर हम बात करें तो चाय के केस में क्या बोला है, इन रुपीज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज। बड़ा सिंपल, जितने लड़के उतना एक कप चाय की कॉस्ट है, दो लड़के हैं x, मतलब चाय की जो कॉस्ट है वो भी एक कप ऑफ चाय की जो कॉस्ट है वो है x रुपीज। क्लियर है, तो यहाँ पे ये x रुपीज का कॉस्ट है। चलिए ठीक है, आगे क्या बोला है, तो इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इफ द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बॉयज, एक्सपेंसेस ऑफ बॉयज का रेशियो, एक्सपेंसेस ऑफ बॉयज टू एक्सपेंसेस ऑफ गर्ल्स, एक्सपेंसेस ऑफ गर्ल्स, ये क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इज 7:6, अगर ये एक्सपेंसेस का रेशियो 7/6 है तो आप बताइए देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच कॉफी, एक कप ऑफ कॉफी का कॉस्ट कितना है, तो 1 कप ऑफ कॉफी का कॉस्ट है 12 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू यहां से निकलेगी, एक्सपेंसेस ऑफ बॉयज कितने, लड़कों के खर्चे कितने आएंगे, तो कितने बॉयज है, एक्स नंबर ऑफ बॉयज है, एक्स नंबर ऑफ बॉयज ने कॉफी पी है, तो एक्स नंबर ऑफ बॉयज ने कॉफी पी है मतलब 12 माइनस एक्स का एक कप है, तो 12 माइनस एक्स का एक कप है। और कितनी गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स हैं 11 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स। इन लोगों ने चाय पी है और चाय की एक कप का कॉस्ट है x रुपीज, ये रेशियो आ रहा है आपका 7:6। सॉल्व करिए, x की वैल्यू आ जाएगी, x यहां डालिए आपका आंसर आ जाएगा, इतना आसान है बस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x इंटू 12 इज 12x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x into 11 is 11x minus x square which is equals to 7/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 into 12, तो 2 into 6 is 12, 12 का 2 कैरी 1, ये आ जाएगा 72x minus 6x square which is equals to 77x minus 7x square। ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्लियर, यहाँ को इसको सॉल्व करिए, तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, देखिए 72x वहां चला जाएगा तो माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर। क्लियर, और पीछे आते हैं तो यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर के साथ ये आ जाएगा तो प्लस 7x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ गया प्लस 7x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी उस साइड पे क्या था, तो उस साइड पे ऑलरेडी 77x था, 77x माइनस यहाँ पे क्या था 72x, तो माइनस 72x। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी x स्क्वायर की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 77 में से 72 गए तो 5x, और x स्क्वायर के नीचे आया तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, x आ गया 5, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 कप
ऑफ कॉफी, और ये वैल्यू हमें दी थी 12 माइनस एक्स, पीछे देखें ये दी थी क्या, यस 12 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 12 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 7। क्लियर, तो 7 रुपीज जो निकल के आया ये आपका आंसर निकल के आया है, इसको हम कर देते हैं वाइट। क्लियर, कॉस्ट ऑफ 1 कप ऑफ कॉफी, और यही मेरे ख्याल से आपसे पूछा था, तो यहां पे देखिएगा देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच कॉफी, हर एक कॉफी का कॉस्ट बताइए, तो 12 माइनस 5 हम करेंगे तो यहां पे ये 7 आएगा, मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी। क्लियर है, तो यहां पर डी आंसर आपका फाइनली निकल के आ रहा है। तो आपने देखा कितने प्यारे क्वेश्चन है, जब आपको पूरा ज्यादा मैं कहूंगा डाटा दिया होता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। एक एक स्टेटमेंट कैसे हमने चीजें लिखी हैं, सॉल्व किया है, एक एक सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ बता दिया है। क्लियर, आप स्टेप्स कम कर सकते हो, डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो स्टेप्स कम कर सकते हैं, मैंने एक एक स्टेप सॉल्व करके आपको आंसर बताया है। तो इस प्रकार से यहां तक आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने। तो 5 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाइए। चलिए मूव करें आगे। तो आगे ये कह रहे थे रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मिसेस अनोकिका एंड मिसेस मिताली इज 5:6। प्रेजेंट एजेस दिए हैं, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ अनोकिका, ठीक है, और ये प्रेजेंट एज कितनी दी है, तो प्रेजेंट एज मैं मान लेता हूं 5x दी है, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ मिताली भी आपको यहां पे गिवन है, तो आपको प्रेजेंट एज मिताली की भी गिवन है। रेशियो में था तो रेशियो हमने तोड़ा, अननोन क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दी, ये 6x दी है। आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल के बाद, तो आ जाते हैं यहां पर आफ्टर 6 इयर्स के बाद इनकी प्रेजेंट एज में +6 हो जाएगा, तो हम कहेंगे आफ्टर 6 इयर्स एज ऑफ अनोकिका, इसकी एज हो जाएगी 5x + 6। 6 साल के बाद 6 साल ऐड हो जाएंगे प्रेजेंट एज में। ऐसे ही एज ऑफ मिताली की अगर मैं बात करूं तो मिताली की जो एज है वो हमारी हो जाएगी 6x + 6। क्लियर है, तो ये बोल रहा है कि 6 साल के बाद आफ्टर 6 इयर्स मिसेस अनोकिका वुड रीच, जो अनोकिका की एज है, ठीक है, इसकी एज क्या है, तो इसकी एज है 5x + 6। ये बोल रहा है कि मिसेस अनोकिका वुड रीच द प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस मिताली, इस समय 6 साल के बाद तो मिताली की जो प्रेजेंट एज होगी उसके बराबर ये हो जाएगी। ये ऐसी एक इक्वेशन बोल रहा है। मिसेस अनोकिका की जो एज है 5x + 6, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, द प्रेजेंट एज ऑफ मिताली, और प्रेजेंट एज ऑफ मिताली कितनी है, तो वो है 6x। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, इस इक्वेशन से पहले x कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 6 = 6x - 5x, दैट मीन्स 6 = x, x की वैल्यू आई 6, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अनोकिका, ए लिख देता हूं कैपिटल A, तो प्रेजेंट एज ऑफ अनोकिका है 5 × 6 इज 30 इयर्स। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ मिताली, M लिख देता हूं, तो मिताली की प्रेजेंट एज कितनी है, तो वो है 6x, 6 × 6 इज 36 इयर्स। ये प्रेजेंट एज आ गई। ये हमसे कह रहा है फाइंड द सम, इन दोनों का सम निकालिए, तो 30 + 36 जब मैं करता हूं तो ये आ रहा है 66 इयर्स। ये इसकी मतलब दोनों की प्रेजेंट एज का सम है, कि दोनों की जो प्रेजेंट एज है उसका जब मैं सम करूंगा तो वो मेरा ए ऑप्शन 66 हमें यहां पे दिख गया। तो इस प्रकार से टोटल 6 क्वेश्चन आप यहां तक कर चुके हैं सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे आ जाते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। देखिए इनकम किसकी, ए की इनकम, तो इनकम ऑफ ए, ये सब क्वेश्चन आप
5th शीट में कर चुके हैं, वैरायटी वही है सेम 6th में भी। तो द इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4x एंड द इनकम ऑफ बी इज व्हाट 3x। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, अगर ए के खर्चों की मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:2, मतलब 5y। और एक्सपेंडिचर ऑफ बी की मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी ये हमारा आ जाएगा कितना, 2y। चलिए, इफ बी सेव्स, अभी सेविंग ऑफ बी की बात हो रही है, सेविंग्स ऑफ बी, अगर ये बोल रहा है इफ बी सेव्स ₹3,000, 3,000 ये कॉस्टिंग दी है, अगर वो 3,000 बचा पाता है, सेविंग कर पाता है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सेविंग ऑफ ए। ए की सेविंग क्या नहीं हो सकती, क्लियर। तो यहां पे अगर सेविंग ऑफ बी 3,000 है तो सेविंग्स का मतलब जो इनकम हो रही है, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, अपने खर्चे हटा दूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं ये सेविंग कर पा रहा हूं, ये सेविंग्स आएंगी, क्लियर है। इस चीज का हम यूज कर सकते हैं यहां पर। देखिएगा, इनकम ऑफ बी की बात हो रही है, तो इनकम ऑफ बी है 3x, इसमें से इसका एक्सपेंडिचर ऑफ बी है 2y और ये है 3,000, क्लियर। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, यहां पे ये आंसर आ रहा है बस, मतलब ये एक इक्वेशन बन गई बी के लिए। और अगर मैं ए की बात करूंगा तो ये बी की कहानी थी, ठीक है, और ए की कहानी क्या होगी, यही सेम फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं तो ये होगा इनकम ऑफ ए इज 4x, और उसमें से अगर मैं एक्सपेंडिचर को हटा दूं तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5y, और ये इसका सेविंग दे देगा। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं, ये सेविंग्स आ जाएंगी। अभी वो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सेविंग्स ऑफ ए। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां आप एक काम करिए कि भाई इस वाली इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू जो निकलेगी वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। भाई ये पूरी जो वैल्यू आएगी ये सेविंग्स के बराबर ही आ रही है, तो हम कहेंगे यही इसकी सेविंग है। लेकिन यहां से हमें जवाब देना है कि इसमें से क्या नहीं हो सकता, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे ही मैं 4 लिखता हूं, या इस इक्वेशन से अगर मैं x फाइंड करता हूं, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट और इसको मैं बोल देता हूं सेकंड। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फ्रॉम फर्स्ट 3x इज इक्वल्स टू 3,000 प्लस 2y, और x की वैल्यू यहां पर होगी 3,000 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2/3y। इस 3 से ये 3,000 कटेगा तो फाइनली x की वैल्यू आएगी 1,000 प्लस 2y/3। ये क्या आ गया, ये एक x की वैल्यू आ गई, और x हमने क्या लिया था, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने x वो अननोन क्वांटिटी ली थी जो कि इनकम में मल्टीप्लाई हुई थी। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को लेके हम इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, तो हमसे ये समझ आ जाएगा कि इसमें से क्या वैल्यू, ठीक है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं इसमें से क्या वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठाते हैं a के सेविंग्स में डाल देते हैं। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, तो ये है आपका 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y इज द सेविंग्स, क्लियर है। और जब मैं x की वैल्यू, और वो x की वैल्यू आपने देखा कि 1,000 कितनी आई, 1,000 प्लस 2y/3 आई है, तो प्लस 2y/3 आई है, क्लियर। और ये है माइनस 5y, तो ये इसकी सेविंग्स है, क्लियर। किसकी सेविंग है, ये a की सेविंग्स है। अगर इसको सॉल्व करता हूं तो 4 × 1000 देखो 4,000 आ रहा है, और प्लस 4 × 2 इज 8y/3 माइनस 5y। इतने से पार्ट को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 4,000, ठीक है, प्लस एलसीएम में 3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 8y माइनस 15y। इसको सॉल्व करने पे मुझे ये मिलेगा 4,000 में से माइनस कितना,
तो 8y माइनस 15y विल गिव यू 7y/3। इससे क्या समझ आ रहा है कि जो एस की सेविंग है, एस की जो सेविंग है वो है 4000 माइनस 7y/3, मतलब 4000 से भी कम है। तो जो अगर आप ऑप्शंस देखो तो इसमें ये जो वैल्यूज हैं ये सब 4000 से कम है और ये वाली वैल्यू 4000 से ज्यादा है। 4000 से कम मैं क्यों बोल पा रहा था, वो इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। 4000 माइनस, अब कोई ना कोई वैल्यू तो माइनस होगी, तो 4000 से छोटी वैल्यू आएगी। और यहाँ पे जो मुझे ऑप्शन में दिया है वो 4500 दिया हुआ है डी ऑप्शन में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ द इनकम ऑफ सॉरी द सेविंग्स ऑफ ए, द सेविंग्स ऑफ ए कैन नॉट बी, हमसे क्या पूछा था, कैन नॉट बी पूछा था, तो द सेविंग्स ऑफ ए कैन नॉट बी 4500। हमारा आंसर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में है डी ऑप्शन। आपको समझ आना चाहिए हमने क्या किया। हमने बड़ा आसान, जो हमें डाटा दिया था वो हमने लिख लिया। डाटा लिखने के बाद हमने बी की सेविंग्स पे नज़र मारी, ठीक है। अगर मैं इसमें एक पार्टीशन दे दूं वाइट कलर से तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि हमने कहाँ से क्या किया। तो यहाँ पर हमने बेसिकली ये पहले हमने गिवन डाटा लिखा, गिवन डाटा के बाद हमने यहाँ पर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स, आपको ये समझाया, ठीक है। ये समझाने के बाद मैंने बी और ए की जो है सेविंग्स कैलकुलेट करके दिखाई आपको। बी की सेविंग, ए की सेविंग। बी की सेविंग में से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, इस एक्स की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया, किसमें से, बी में से निकाली थी एक्स की वैल्यू। इस बी के स्टेटमेंट से हमने जब एक्स की वैल्यू निकाली, इसको हमने ए में सब्स्टिट्यूट किया और ए की जो सेविंग्स आ रही थी वो ये थी। क्लियर है। तो हमने इन सेविंग्स में जब वैल्यू को डाला, जो आपको इस शीट में हमने लेके बताया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 4x माइनस 5y की सेविंग्स में हमने यहाँ पे ये x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। तो 4 जैसे x की वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट हुआ तो एस की सेविंग निकल के आ गई। और इस स्टेटमेंट को देखने के बाद मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि 4000 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है। तो 4000 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है मतलब वैल्यू 4000 से भी नीचे आएगी। हो सकता है वो 3090 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3999 भी आ सकता है भाई, 4000 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो कुल मिला के 4000 से छोटी वैल्यू है, तो 4500 बड़ी वैल्यू यहाँ दिख रही थी। हम कहेंगे ये कैन नॉट बी द आंसर में ऑप्शन आएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप वॉच करिए। 8th क्वेश्चन में कह रहा है इफ a प्लस बी वेरीज डायरेक्टली विथ a माइनस बी। ये कह रहा है अगर a प्लस बी की, ये जो a प्लस बी है ये वेरीज डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल का साइन आएगा और a माइनस बी आएगा। इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाना हो तो क्या मैं इक्वल टू का साइन लिख के कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये चीज़ हमें दी हुई है और यहाँ पे मैं देखूंगा तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। क्लियर है। तो दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी यहाँ पे देखो इन्होंने क्या पूछा हमसे, इन्होंने बोला है इफ a प्लस बी वेरीज डायरेक्टली विथ a माइनस बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी डायरेक्टली। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो यहाँ में से ऐसा क्या है जो वेरी करेगा डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, a प्लस बी, ए एंड बी लिखा है और b ऑप्शन में दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और c ऑप्शन में दिया है बोथ a एंड b एंड नन ऑफ दीज। तो हम देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले तो हम a एंड b को चेक करते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। तो इस केस में अगर यहाँ नोटिस करें तो देखो a बाय b अगर मुझे चाहिए तो मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का अगर रूल लगा दूं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, ये कहता है a प्लस बी तो है, इसमें ऐड कर दीजिए नीचे की वैल्यू को, और नीचे भी आप a प्लस बी लिख के यहाँ पे माइनस कर दीजिए a माइनस बी को। ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। और ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर मैं दोनों साइड पे लगाऊं तो इस केस में हो जाएगा ये k प्लस 1 एंड k माइनस 1। ठीक है, ऑन अप्लाइंग द कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ऑन बोथ साइड्स,
आप एक चीज नोटिस करेंगे, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो यहाँ पे प्लस बी माइनस बी कट जाएगा। कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो a प्लस बी ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस a माइनस बी अपॉन यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। और इस चीज को सॉल्व करेंगे अगर, तो यहां पे देखो प्लस बी माइनस बी कट गया, a माइनस ए कट गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 2a अपॉन 2b आ जाएगा। तो यहां पे 2a अपॉन 2b इज इक्वल्स टू k प्लस 1 एंड k माइनस 1। आप एक चीज नोटिस करना, यहां पे 2 से 2 कटा, तो यहां पे फाइनली a बाय बी हमारा निकल के आ गया, जो कि निकल के आ रहा है k प्लस 1 k माइनस 1। और k हमने क्या लिया था, k हमने कांस्टेंट लिया था, तो मैं कहूंगा यस a बाय बी वेरीज डायरेक्टली। ये चीज यहां से प्रूफ हो गई। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट जो बी स्टेटमेंट दिया है, इसमें लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चीज को भी क्या हम ला सकते हैं, यहां से डेराइव कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखना, ये चीज भी यहां पे डेराइव हो सकती है अगर अगेन मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट लगाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे दिख रहा है मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे नीचे भी दिख रहा है मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन अगर मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देता हूं, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस पूरी कांस्टेंट वैल्यू को, जो कि k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 है, इस पूरे को अगर मैं p मान लेता हूं, मैं बोल देता हूं a बाय बी इज इक्वल्स टू p। क्लियर? एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेट, यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लेट k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल्स टू p, या कोई भी एक आप एक लेटर मान लो। तो मैंने यहां पे p मान लिया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। और अगर मैं इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो का रूल दोबारा अप्लाई करूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। और यहां पे देखना, ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। बोलो, यहां पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी अगेन ये जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, जो कि p हमने क्या लिया था, हमने कांस्टेंट को p माना था। k कांस्टेंट था, k की टर्म्स k अपने आप में अभी कांस्टेंट रहेगा, ये भी फिक्स है कि कांस्टेंट रहेगा, उसमें बस प्लस 1 माइनस 1 करना है, तो अगेन ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इस कांस्टेंट वैल्यू को मैंने p मान लिया कि इसकी वैल्यू p निकल रही है, तो p भी अपने आप में कांस्टेंट हो गया। और p अगर अपने आप में कांस्टेंट है, तो इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा, तो अगेन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो ये वेरीज डायरेक्टली वाला पार्ट यहां पे भी प्रूफ हो रहा है, यहां पे भी प्रूफ हो रहा है। मैं इस केस में कहूंगा सी ऑप्शन है, बोथ a एंड b। ये आपको समझ आना चाहिए। यहां पे अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के सवाल आते हैं, और ये उन्हीं को समझ आ पाएगा जो लोग शुरू से, मैं कहूंगा इस चैप्टर की शुरुआत से जो लोग ध्यान बना के बैठे हैं, जो लोग एक एक मेरे लेक्चर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने क्या कंसेप्ट लगाया, मैंने सिर्फ कंपोनेंटो डिविडेंडो का कंसेप्ट लगाया है, इस केस में भी और उस केस में भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये कंपोनेंटो क्या है, डिविडेंडो क्या है, तो इसके लिए मैंने पूरा एक लेक्चर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो एक अलग से वीडियो बनाई थी, प्रोपोर्शन एक अलग से वीडियो थी, वेरिएशन एक अलग से वीडियो थी। ये तीनों थ्योरी लेक्चर अगर आपने अटेंड कर लिए तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो वाला पार्ट मैंने जब यहाँ पे अप्लाई किया, मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि फाइनली a by b is also equals to constant and a square plus b square upon a square minus b square is also equal to constant। और यही हमसे पूछा था, which of the following vary directly, तो both a and b vary directly। क्लियर है, तो फाइनली आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है आपका यहाँ पे सॉल्व। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि अगर टोटल 20 आदमी है, इफ 20 men टेक 15 days टू कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट, इनको कितना समय लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। तो अगर 20 लोगों को 15 दिन लग रहे हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, एट 10 hours पर डे, हो वो हर दिन कितना समय दे रहे हैं? तो वो हर दिन अगर 10 घंटे का टाइम दे रहे हैं। मेरी बात को समझना, यहाँ पे आपको M1 की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ पर्सन्स आपको दिए हैं 20, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिए हैं, नंबर ऑफ डेज दिए हैं 15 डेज, आपको यहाँ पर इन्होंने बोला है कितने घंटे वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग 10 घंटे डेली काम कर रहे हैं, 10 hours अ डे, ठीक है। देन हाउ मैनी men, more men are required to complete twice the previous work। आप बताइए अब मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है? तो मुझे M2 की वैल्यू निकालनी है, मुझे कितने लोग चाहिए, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वर्क। मान लो कुछ वर्क था, मैं उसको W1 वर्क बोल देता हूँ, ठीक है, और इस वर्क का अगर 2 times करना है, जो कि सेकेंड वर्क है मान लो, ठीक है, अभी जो पहले काम किया उसका 2 गुना ज्यादा काम करना है। तो यहां पे कह रहा है जो सेकेंड वर्क है, जो सेकेंड प्रोजेक्ट आपके सामने है, वो क्या है कि आपको जो सेकेंड वर्क करना है वो पहले काम का ट्वाइस है, ठीक है। तो देन हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वर्क इन 10 days। डेज कितने दिए हैं मुझे? 10 दिन दिए हैं, ठीक है। वर्किंग एट 12 hours अ डे, और इनका अगर वर्किंग आवर हम बढ़ा दें तो H2 की वैल्यू, हमें वर्किंग आवर्स अगर बढ़ाने को बोले हैं तो हमें कितने घंटे बोल रहा है? ये एक दिन में अगर हम 12 घंटे काम करवाते हैं, ये चीज़ ये कहाँ पे कंसेप्ट लगा रहा है, ठीक है। तो आप M2 की वैल्यू बताओ। अभी देखो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, और अगर आप लोग यहीं से समझ पाए कि अगर आदमी 20 हैं, 15 दिन वो काम कर रहे हैं, कुछ काम उनको ख़त्म करना है तो उनको 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दिन कम कर दूं, मैंने क्या किया, सीधे सीधे दिन, यहाँ पे 15 थे, मैंने दिन कम कर दिए, तो कॉमन सी बात है आदमी मुझे ज़्यादा चाहिए, एक बात। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ कम कर रहे हैं तो ये बढ़ रही है, पहली चीज़। और अगर मैं घंटे बढ़ा रहा हूँ, देखिए पहले 10 घंटे थे तो यहाँ पे 12 घंटे लगेंगे, कॉमन सी बात है जब अगर घंटे हम बढ़ा रहे हैं तो दिन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्वर्स वाला पार्ट काम कर रहा है, तो वर्किंग भी जो है, काम भी जो है वो हमने डबल कर दिया। हम ऐसा कह सकते हैं कि M1, या मैं ऐसा कहूँ नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग पर डे, वर्किंग आवर्स अगर उनके हमें पता है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वर्क के, ठीक है। तो यहां पे ये इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो M1 D1 H1 अपॉन वर्किंग आवर इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन वर्क कितना करना है, ठीक है। इस चीज को अगर हम यहां से वैल्यूज उठा के यहां डालेंगे तो डेफिनेटली हमें यहां पर नंबर ऑफ पर्सन्स पता चल जाएंगे। क्लियर? चलिए क्या करना है देखिएगा, वैल्यूज उठाइए, यहाँ सब्सटीट्यूट करिए, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 15 इंटू घंटे कितने लग रहे हैं? 10 घंटे, अपॉन वर्क क्या है, तो ये W1 वर्क है, हमें नहीं पता, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू M2 D2 H2। तो यहाँ पे M2 हमें पता करना है, ये रहा आपको M2 पता करना है, ठीक है। D2 की वैल्यू है 10 दिन, और घंटे हमारे बढ़ गए, 12 घंटे हो गए, अपॉन जो वर्क है वो 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वर्क है, इस तरीके से। तो दोनों तरफ देखिए W1 से W1 तो कट ही जाएगा, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाइड विथ 15 मल्टीप्लाइड विथ 10 मल्टीप्लाइड विथ 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड विथ 12 विच इज इक्वल्स टू M2। ये आपका M2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 12 गया 6 टाइम्स, ठीक है, और 3 2 टाइम्स होता है 6, तो 3 2 टाइम्स 6, 3 5 टाइम्स 15,
और 2 से ये 20 गया 10, तो मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे कितनी मैन पावर चाहिए, मुझे चाहिए 10 इंटू 5, मतलब 50 लोग लगेंगे। 50 मैन पावर मतलब 50 लोग अगर मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला था, इफ 20 मैन टेक 15 डेज टू कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क वर्किंग एट 10 आवर्स पर डे, देन हाउ मैनी मोर मैन, कितने और ज्यादा चाहिए। तो इन ऑल टोटल 50 चाहिए, ज्यादा कितने चाहिए, पहले कितने काम कर रहे थे, तो पहले काम कर रहे थे ऑलरेडी 20 लोग, ठीक है, 20 लोग काम कर रहे थे, हमें और कितने ज्यादा चाहिए, तो हमें 30 लोग और ज्यादा चाहिए। टोटल 50 लोग इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 50 लोग इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे, कितने ज्यादा चाहिए और कितने चाहिए, तो वर्किंग एट 12 आवर्स, यहाँ पे हमें से पूछा था हाउ मैनी मोर मैन, तो हमारा आंसर है सी ऑप्शन। ऑलरेडी 20 लड़के हमारे पास काम कर रहे हैं, मैं अपनी टीम को और कितना बड़ा करूं, तो मुझे 30 लोग और चाहिए जो इस टारगेट को अचीव कर पाएं जो यहाँ पे इन्होंने हमसे बोला है। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी ऑप्शन। मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट सवाल ये रहा आपके सामने, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट विथ मिस्टर उमर, एक मिस्टर उमर का यहाँ पे इन्होंने नाम लिया और मिस्टर गुमर का नाम लिया है। तो द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स विथ मिस्टर उमर एंड गुमर इज 3:4। इनके पास कितना अमाउंट है, इसके पास 3x अमाउंट है और इसके पास 4x अमाउंट है। देखिए इस रेशियो को मैंने तोड़ दिया, तो अमाउंट विथ उमर, तो यहाँ पे u से मैंने उमर को बोला है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अमाउंट विथ गुमर g से इज 4x। गुमर गिव्स, इफ मिस्टर गुमर गिव्स ₹5 टू मिस्टर उमर, अगर गुमर अपने अमाउंट में से 5 रुपए उमर को दे देता है, तो गुमर ने दिए हैं कितने, 5 रुपए, तो इफ ₹5 ट्रांजैक्शन इज डन, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अब उमर के पास जो अमाउंट होगा वो होगा 3x + 5। भाई 5 रुपए किसने, गुमर ने दिए ना, तो गुमर ने जो दिए वो 4x - 5 हो जाएगा, अपने अमाउंट में से 5 रुपए दे दिए। इफ मिस्टर गुमर गिव्स 5 टू मिस्टर उमर, देन द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स विथ उमर एंड गुमर, उमर और गुमर के बीच में जो रेशियो बन के आ रहा है, उमर को पहले बोला है 3x + 5 अपॉन ये आ जाएगा 4x - 5, और ये रेशियो इन्होंने बोला है कि रेशियो चेंज हो जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा 4:3 का। क्लियर है। तो मिस्टर उमर गिव्स ₹5 टू मिस्टर गुमर, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स विद देम। अभी ये क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स विद मिस्टर उमर एंड मिस्टर गुमर इज 3:4। इफ मिस्टर गुमर गिव्स ₹5 टू मिस्टर उमर, देन द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स विद उमर एंड गुमर इज 4:3। ठीक है, अभी इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखना, ये हो जाएगा 9x + 15 विच इज इक्वल्स टू 16x - 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 + 20 इज इक्वल्स टू 16x - 9x, और 15 + 20 होता है 35, 35 इज इक्वल्स टू 10 में से 1 गए, 10 में से 9 गए तो 1, मतलब 7x, और फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 35/7। 7 से ये 35 कटा तो x की वैल्यू आ गई 5। अभी देखो ये x आ गया 5, अगर x आ गया 5 तो यहां पे अब हमें क्या स्टेटमेंट में बोला हमें निकालना क्या, ये तो 5 आ गया, तो मिस्टर उमर गिव्स ₹5 टू मिस्टर गुमर। अगर उमर 5 रुपए गुमर को देता, अभी क्या हमने स्टोरी निकाली है, अभी हमने स्टोरी निकाली है कि अगर गुमर ने 5 रुपए उमर को दिए हैं, ये था पहला, तब रेशियो 4:3 था। लेकिन अगर उमर 5 रुपए गुमर को देता तब रेशियो क्या होगा वो बताइए। तो सबसे पहले तो ये 5 रुपए आप डालिए यहां पे इनिशियल अमाउंट में, तो इनिशियल अमाउंट था हमारा 3x और 4x। मैं ऐसा बोल देता हूं कि अमाउंट विथ उमर, उमर के पास कितना अमाउंट था, तो वो था 3 × x, मतलब 3 × 5 इज 15 रुपीज, तो ₹15 थे उमर के पास। ठीक है, और
गुमर के पास कितने थे, तो गुमर अमाउंट विथ गुमर, ऐसा कर देते हैं कि इसको क्लियर करके यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट विथ गुमर जी। तो ये कितना है, ₹4 × 5 = 20। तो इनिशियल में ये कहानी थी, उमर के पास 15 रुपए थे, गुमर के पास 20 रुपए थे। गुमर ने जब 5 रुपए उमर को दिए थे तो तब रेशो जो आ रहा था 4:3 आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है अगर उमर 5 रुपए गुमर को देता है तो इफ 5 rupees इज गिवन बाय उमर टू गुमर, तो इस केस में जो रेशो बनेगा उमर अपॉन गुमर, ठीक है, उमर दे रहा है 15 रुपए में से 5 रुपए और जो गुमर है वो 20 रुपए ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है, उसको 5 रुपए और मिल रहे हैं। तो यहां पर हम कहेंगे ये रेशियो हमारा बनेगा 10/25 का। और 10/25 का मतलब है ये रेशियो, अगर मैं इसमें कॉमन फैक्टर्स को कट कर दूं तो 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5 = 25। मैं कहूँगा इस केस में जो रेशियो बनेगा वो 2:5 का बनेगा। तो आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th के लिए 2:5। ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट तरीके से आपके सामने हो गया है सॉल्व। अब मूव करते हैं, आपको ये बता देते हैं कि भैया ये सारे प्रैक्टिस शीट्स एक अरेंज मैनर में अगर आपको वॉच करनी है विथ थ्योरी विथ डीपीपीज, वो सारे टॉपिक अगर आपको वॉच करने हैं वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, तो इसके लिए आप गूगल के पास जाइए और वहाँ पे टाइप करिए magnabrains.com। इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस पे आप देखेंगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहाँ पे आपको तैयारी कराई जा रही है सिर्फ अकेले मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, लॉ रिलेटेड एग्जाम्स, बैंक रिलेटेड एग्जाम्स, अगर आपके घर में कोई भी आपके बड़े भाई बहन भी हैं जो बैंक की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी, या लॉ की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी इस बारे में बता सकते हैं। अब आपका मेन एम है आईआईटी जेईई क्लियर करना और आप हैं अगर 7th 8th 9th 10th में, तो फाउंडेशन कोर्स आपके काम का है। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा आईआईटी जेईई। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सारे टीचर्स आपके सामने, क्लियर। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका मैथ्स, ठीक है, तो सीनियर क्लासेस 11th 12th आपके सीनियर फैकल्टीज ऊपर, फाउंडेशन फैकल्टीज इन सीनियर फैकल्टीज के नीचे जो आपको तैयारी करवा रहे हैं कंप्लीट तरीके से 7th 8th 9th 10th की। आपको जो भी क्वेश्चंस, जो भी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है, जिस भी सब्जेक्ट की करनी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, आप उन टीचर्स की फोटो के नीचे वॉच नाउ का ऑप्शन देखेंगे और आप जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए सभी टॉपिक्स पे एक अरेंज मैनर में, एक अरेंज फॉर्मेट में। जिस भी टॉपिक को वॉच करते हैं, जब आप उस टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लू कलर के लिंक्स आएंगे। कंप्लीट टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, मतलब थ्योरी पार्ट मिलेगा, उसके रिगार्डिंग आपको डीपीपीज मिलेंगी, फिर उसके बाद आपको मिलेंगे प्रैक्टिस शीट्स 500+ क्वेश्चंस, 1 शॉर्ट रिविजन्स। जो भी टॉपिक वॉच करना है वो कंप्लीट तरीके से अरेंज मैनर में। आप टॉपिक क्लिक करिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, और वो भी 100% फ्री कोर्स के साथ। क्लियर है? बस अब यहाँ पे आपको करने 3 छोटे काम। किसी तरह का कोई चार्जेस पे नहीं करना, किसी को भी कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी पे नहीं करना। वो 3 छोटे काम आप अभी कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर। आप बस जल्दी से लाइक का बटन दबा दें सो दैट टीचर मोटिवेट हो जाए। इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट डेली जो नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जो नए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, वो पहले आपको मिले। और इसी के बाद आपको फटाक से इसको करना है शेयर, मतलब अपने उन दोस्तों के साथ जिनका एम है आईआईटी जेईई क्लियर करना। आपको मैसेज को करना है पूरे सोशल मीडिया पे, लिंक को जैसे आप शेयर करेंगे तो मैसेज सब तक पहुंच जाएगा। आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है। तो बस ये 3 छोटे काम, कुछ ही सेकंड का काम, आप जल्दी से शेयर करिए। मिलते हैं नई शीट में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।